कल हम लोग एक शादी में गए थे, तो वहाँ एक ओशो की बहुत पुरानी सन्यासी जो अलवर में शायद पहले थे, वो आए हुए थे। तो वो मौन में थे और कई सालों से वो मौन में ही थे। मतलब वो बोलना ही बंद कर दिए, शायद बोल भी नहीं पाते। तो नीचे उन्होंने मौन का बिल्ला लगाया था। हालाँकि बहुत आनंदित थे, बड़े खुश थे और उन्होंने बड़ी गहरी साधना, जैसे कहते हैं ना सक्रिय ध्यान, बहुत दिनों तक लास्ट मोमेंट तक वो करते रहे। तो उनको देख के मेरे को तो लगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है और आप कहते हैं कि कुछ करना भी नहीं है। तो मन में थोड़ा-सा संशय आ गया कि क्या कर रहे हैं हम लोग। हालाँकि फिर बाद में मैंने सोचा भी, हो सकता है ये उनकी अपना रास्ता हो, मेरे रास्ता अलग है, ऐसे नहीं। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक संशय आया, इतनी गहरी वो साधना की, अभी तक कर रहे हैं, आनंदित भी लग रहे थे। पहले तो आपकी गहरी साधना की परिभाषा मुझे समझाओ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गहरी साधना किसे बोलते हो आप? स्वामी जी, उन्होंने आज से करीब 30-40 साल पहले ओशो से संन्यास लिया था, फिर पूरे टाइम सक्रिय ध्यान करते रहे थे, अभी लास्ट मोमेंट तक कर रहे थे वो। और सक्रिय ध्यान? हाँ, और मौन में है वो 3 साल से। अब तो वो इतना शायद मौन इतना रह लिया कि वो बोल भी नहीं पाते थे, मेरे ख्याल से ऐसा होता है ना, ज़्यादा समय तक मौन में रहना, बोल ही नहीं पाते। ऐसा उनको देख के मेरे को मन में ख्याल आया। हालांकि मेरे मन में वो नहीं आया कि मैं उनकी जैसे करूँ ना करूँ, लेकिन एक प्रश्न तो आया कि ये इतनी करे जा रहे हैं, अभी भी साधना कर रहे हैं, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, तो ये कैसे होगी? मतलब ऐसा सोच रही हूँ। ठीक है। किसी भी प्रयोग को, किसी भी विधि को हम जो करने की भाषा में चित्रित करते हैं ना, उससे सारी भ्रांति खड़ी होती है। तुम्हें ध्यान प्रयोग दिया है, कुछ समय तक करने को कहा गया है। अब वो करने में एक्चुअली में तुम्हें दिया क्या गया है? तुमने कभी गौर किया उस बात पे? तुम्हें इतनी सी बात कही गई है कि जरा थोड़ा ठहरना सीखो, थोड़ा रुकना सीखो। ये करना कब तक चलेगा? थोड़ा रुकने की, ठहरने की कला सीखो। ध्यान के प्रयोग में और क्या है इसके अतिरिक्त? मुझे पहले ये समझाइए, इसके अतिरिक्त और कुछ है? हाँ, मन की जो ग्रंथियां हैं उनको प्रभावित करने के लिए पहले 2-4 स्टेप होते हैं, फिर वही शांत बैठने के लिए ही होते हैं। पॉइंट समझो, मेरा कहने का तात्पर्य समझो कि प्रयोग जो ओशो ने वैज्ञानिक रूप से जो भी दिए होंगे, वो सबका बेसिक जो उसकी जो क्यों जरूरत थी, क्यों ओशो ने दिया ऐसा? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम प्रयोग के माध्यम से थोड़ा ठहरना सीखो, साक्षी रहना सीखो, होश में जीना सीखो, देखने की कला को विकसित करो। करने की नहीं, देखने की कला। तुम कैसा अच्छा नाचते हो वो मूल्यवान नहीं है, लेकिन नाचने के बाद तुम कितना ठहरते हो और कितने साक्षी रह पाते हो, कितने देखने में माहिर हो पाते हो, वो मूल्यवान है। उसके लिए दिया है। अब तुम क्या करते हो? ये जो तुम, अर्थात मैं जिनका प्रश्न, जिसके संदर्भ में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तुम करते क्या हो कि तुम्हें प्रयोग दिया नटराज का, नाचने के लिए तुम तत्पर हो जाते हो क्योंकि वो अच्छा लगता है मन को। तुम नाचते हो, मजे से नाचते हो। अब रोज नाचते हो, नाचते नाचते जो दूसरे चरण में ठहरना था उसकी चिंता छोड़ देते हो और नाचने में मैं कैसे कुशल हो जाऊं उसकी चिंता में पड़ जाते हो कि मेरा नाच सबसे अलग होना चाहिए, मेरी मस्ती सबसे अलग होनी चाहिए। अब वो नाच के माध्यम से तुम्हें उस गहरे स्थिरता में ले जाने का प्रयोग है वो, तुम्हें ठहराने का प्रयोग। तुम ठहरने की तो फिक्र ही नहीं करते हो, तुम तो प्रयोग को भी करने के चक्कर में पड़ते हो। प्रयोग करवाए जाते हैं ठहरने की कला सिखाने के लिए, और तुम प्रयोग करने में मशगूल होने लगते हो, उसमें मजा लेने लगते हो। विधि इंपॉर्टेंट हो जाती है, विधि इंपॉर्टेंट हो जा रही है।
विधि का परिणाम इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए, अभी विधि इंपॉर्टेंट है। ओशो ने कहा है रोज 1 घंटा करना है, बस हो गई सनक सवार। ना सोचना है, ना समझना है, ना देखना है। अरे भैया, अगर तुम ओशो ने कहा है वो ठीक से करके देखोगे ना आखिरी 15 मिनट में, तो भी बात समझ में आ जाएगी कि इंपॉर्टेंट तो वो ठहरना है, वो रुकना है। उसको हम किनारे कर देते हैं और करने का नशा, करने की मजा लेने लगते हैं, और मन उसमें जीता है। मन को वही तो मजा है ना, करने का मजा, दौड़ने का नशा, बेचैन होने का मजा। उनको यही तो चाहिए। अब जाने अनजाने तुम ध्यान के माध्यम से भी मन को ही भोजन परोसते हो। अब मन बचेगा, सीधी सी बात है। अब वो जो बात 40 साल क्या 400 साल तक नहीं बनेगी, मैं तुम्हें दावे से कहता हूं 400 साल तक नहीं बनेगी। तुम जो अहम पहलू है उसको इग्नोर कर रहे हो, और जो भूमिका है उसको कीमत दे रहे हो। भूमिका की उतनी कीमत नहीं होती है। भूमिका तो उस गहराई के लिए होती है कि उस माध्यम से तुम उस ठहराव में गहराई से जा सकते हो। तुम्हारा रुकना आसान हो जाता है, क्योंकि नाच नाच कर 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 करने की जो आकांक्षा, जो ऊर्जा है ना, वो रिलीज हो जाती है। तो रुकना और ठहरना और देखना आसान हो जाता है। थोड़ा प्रयोग की वैज्ञानिकता समझो, और अगर वैज्ञानिकता समझोगे और उसी वैज्ञानिक रूप से तुम प्रयोग में उतरोगे, तुम्हें बात साफ होने लगेगी। तो असली बात है ठहरने की कला, रुकने की कला। और जो ठहर जाता है थोड़ा, जो रुक ही जाता है थोड़ा, उसे दिखाई नहीं पड़ेगा कि सब करना व्यर्थ है। जो भी उपलब्ध होता है वो भीतर से होता है। जो भी मस्ती आती है वो भीतर से आती है, अकारण आती है, बिना कुछ किए आती है, बिना नाचे भी मस्ती बनी रहती है। वो दिखाई नहीं पड़ेगा। थोड़ा भी जिसको स्वाद होगा उसे बात साफ होने लगती है। अब जिसे वो बात साफ होने लगती है कि बिना कुछ किए, बिना किसी एफर्ट्स के, बिना नाचे मैं मस्त रहता हूं, मैं आनंदित रहता हूं, तो वो करने के चक्कर में पड़ेगा, मेहनत करेगा अलग से। और मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, अगर फिर भी वो मेहनत करे, फिर भी वो करता रहे, तो मैं तुम्हें दावे से कहता हूं जो मस्ती अपने आप फूट रही है ना, वो भी बंद हो जाएगी। क्योंकि सारी ऊर्जा करने के चक्कर में लग जाती है। अब देखेगा कौन? उस मस्ती को जिएगा कौन? समझ रहे हो? चूक यहां होती है कि करने में इतने मशगूल हो जाते हो कि आनंद पास से गुजर रहा है। तुम्हें सिर्फ देखना था, उसके साथ सम्मिलित होना था, वो तुम हो नहीं पाते हो क्योंकि तुम नाचने में मशगूल हो, तुम कुछ करने में मशगूल हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम्हारी ऊर्जा कहीं और बह रही है। ऊर्जा ही तो चाहिए ना उस साक्षी को होने में, साक्षी के माध्यम से देखने के लिए, वही ऊर्जा चाहिए। ये जो नाच रही है ना ऊर्जा, वही ऊर्जा उसी साक्षी में काम आती है। ऊर्जा अलग से लाओगे कहां से तुम? वही ऊर्जा है। लेकिन नाचने में मजा आ रहा है मन को, और वो मजा भी लेना है। तुम्हें तो दोनों हाथ लड्डू चाहिए। यहां दोनों हाथ लड्डू नहीं मिलते। समझ में आता है आखिर में कि दो गलत है, दो है ही नहीं, वो समझ में आता है। स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ कि हम 5-6 साल से जो साधना करें वहाँ कहीं पर गलती हो रही है, इसका मतलब यही हुआ ना स्वामी जी? नहीं, गलती हो सकती है नहीं। क्योंकि साल ज्यादा निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो रही होगी ना साधना में। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? मैं यही बोलता हूँ ना कि हर चीज की एक समय पर अहमियतता होती है, उसकी कीमत होती है, और एक समय के बाद उसकी व्यर्थता होती है। अब उस व्यर्थता को तुम समझने को ही राजी नहीं है।
व्यर्थता साथ साथ में दिखाई पड़ने चाहिए साधक को। तुम ध्यान करो, ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान किए बिना तो बात ही नहीं बनने वाली है, क्योंकि उतनी समझ और उतनी प्रतिभा होती तो जनक की तरह बात बन गई होती। तुम यहाँ आते ही नहीं, यहाँ आने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो तो बात बन गई होती, तो उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो सकती है। लेकिन चर्चा क्यों हो रही है, प्रश्न क्यों उठ रहा है? क्योंकि बात नहीं भी बन रही है, तुम ध्यान भी कर रहे हो, प्रयोग भी कर रहे हो, विधियां भी कर रहे हो, और बात साथ साथ में नहीं बन रही है। अब वहां चूक कहाँ हो रही है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम किस पर्पस से कर रहे हो, किस मांग के आधार पर कर रहे हो, और किस इल्यूजन के आधार पर कर रहे हो। जैसे मैंने अभी समझाया कि प्रयोग तुम करते हो, कहीं तुम्हारा प्रयोग नशा तो नहीं बन रहा है, उस पर तुम्हें देखना पड़ेगा। यही तो उसकी जरूरत है, यहाँ तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा जागना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं कर करके करने में मशगूल हो रहा हूँ, करने का मजा ले रहा हूँ, करने का नशा बना रहा हूँ। समझ रहे हो? प्रयोग भी नशा बन सकता है, इस बात को समझ लेना। समझिए, ये बात क्लियर कीजिए कि आप ये नशा कैसे बन सकता है। क्यों नहीं बन क्योंकि हम सकता है? साधना में जा रहे हैं, गहराई भी आ रही है ध्यान में, ठीक है। तो ये नशा में जाने का वो अब गहराई मैं बोलता हूँ, गहराई का क्या मतलब है आपका? क्या गहराई आ रही? गहराई किसको बोलते हैं आप? कि हमको स्थिरता आ रही है अच्छी तरह से, हाँ, थोड़ा ठहरने के, हाँ थोड़ी शांति भी बढ़ रही है, मीन्स के तो कब- अपने तब- वहाँ को था वो वहाँ को थोड़ा शांत होने लगा है। बराबर है। चलो अच्छी हाँ। बात है, ये अच्छी बात है कि आपको अनुभव हो रहे हैं अच्छे। अब होता क्या है कि ये जो अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं ना स्थिरता के, वो परिणाम क्या लाने चाहिए? उसका परिणाम क्या होना चाहिए? उसका परिणाम ये होना चाहिए कि अब मैं ऊहा को खड़ा ही ना करूं जीवन के अंदर। अब मैं नई परेशानी मोल ना लूं, ताकि मुझे ना नाचना पड़े, ना करना पड़े, और सहज में उस आनंद में जीऊं। बात समझो। लेकिन साथ साथ में हम नई नई मुसीबतें तो ले ही रहे हैं, परेशानियां तो ले ही रहे, उसमें कमी कहाँ आ रही है? तो कमी नहीं आ रही है, उसका अर्थ ये हो रहा है कि अनुभव में थोड़ी कमी है। अनुभव उतना पूरा नहीं हो पा रहा है कि तुम बाहर की, अभी तुम्हें एक अनुभव हो जाए कि इस कमरे में जाने से कपड़े गंदे होते हैं, हाँ, तो सीधी सी बात है ना, तुम उस कमरे में जाने से जाना अवॉइड करोगे, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी तुम जा ही रहे हो, कपड़े गंदे हो ही रहे वापस, तो इसका अर्थ क्या समझने का? तुम्हें अनुभव हुआ है नहीं हुआ है ठीक से? ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ 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 स्वामी जी। तो मन यहाँ खेल करता है। मन कैसे खेल करता है? देखो, मन को किसी भी हालत में जीना है, इस बात को समझ लेना तुम्हारे अंदर। हाँ, और जब तुम ध्यान प्रयोग शुरू करते हो, विधियां शुरू करते हो, तब तुम मन को मिटाने के चक्कर में लग जाते हो। वास्तव में ध्यान विधियां इसलिए ताकि मन मिटे, मन हटे, मन हाँ, समाप्त हो। सीधी सी बात है, उसका विज्ञान इतना ही है। आप शुरू में तो इसी मन के कारण तुम ध्यान करते हो, लेकिन जैसे जैसे ध्यान, जैसे आपने कहा, गहरा होता है, उस गहराई में मन मिटना शुरू हो जाता है, मन खोना शुरू हो जाता है। अब मन की मुसीबत खड़ी होती है, अब मन बेचैन होना शुरू होता है। अब मन को लगता है ये तो मैं फंस गया, अपनी ही जाल में फंस गया, इसको लेकर आया इस ध्यान कक्ष में ताकि शांति मिले, ताकि आनंद मिले, ताकि मोक्ष की यात्रा हो, समाधि की यात्रा हो, और ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो मेरी मृत्यु हो रही है, मैं ही मिट रहा हूं। समझ में आ रहा है? तब मन क्या दाव खेलता है साधक के जीवन में। यही बात समझने को है कि मन तब दाव क्या खेलता है। मन अब बचना चाहता है, तो मन तुम्हें अपने बचने के लिए नए नए कारण खोज लेता है। अब वो प्रक्रिया में आनंद लेने लगता है, प्रक्रिया में मजा लेने लगता है, प्रक्रिया को नशा बनाने लगता है। वो दिखाई नहीं पड़ता है तुम्हें, लेकिन ये हो जाता है। वरना 40 साल 30 साल, अभी जो माँ का प्रश्न था, 40 साल से वो कर रहे हैं डायनामिक, क्या मतलब है इसका? 40 साल इम्पॉसिबल। ओशो ने तो कहा था 4 महीना ज़्यादा से ज़्यादा डायनामिक, या 5 महीना ज़्यादा कचरा होगा तो, और बाद में तुम कोई भी पैसिव ध्यान करो। लेकिन 40 साल वो भी ओशो के समय में रहकर, तो कहाँ चूक हो रही है, वो समझ ही नहीं पा रहे।
हाँ चलो। मैं उनके उनके उत्तर दे रहा था, बात समझो आप मेरी बात, मैं नए साधक को उत्तर नहीं दे रहा हूँ। अब जो नया नया है, जिसने शुरू किया, उसको तो करना ही पड़ेगा, ठीक से करेगा तो ही, करना व्यर्थ है वो उसको समझ में आ जाएगा, समझ में आएगी। इसके लिए करना जरूरी है। मैं ध्यान ना करने के लिए तो कहीं नहीं रहा हूँ, ये भ्रांति मत पालना मेरे साथ। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ ठीक से करो, ईमानदारी से अगर तुम ठीक से करोगे 3-4 महीना डायनामिक, और बाकी का समय कुछ समय तक, सालों तक तुम पैसिव ध्यान करोगे तो बात आसानी से बन जाएगी। करना छूट जाएगा, करता छूट जाएगा, करना छूट जाएगा सर। हाँ, ये बात वो मैं चाहता हूँ ना, वो करने आपकी बात सही है। वो बोलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बात आपकी सही है, हमने पूरा जोर लगाया है। पर अभी आपकी बात हुई ना, उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा वर्ष हो चुके हैं, कर रहे हैं, ज्यादा अभी घटना नहीं बन रही है, तो कभी कहीं पर भी चूक हो रही है, ऐसा मतलब निकाल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। पहली बात समझ लो, पहले मैंने क्या कहा, अगर शुरू में आपने सुना होगा, आप शुरू से थे तो आपने सुना। मैं थोड़ा लेट हो गया सर। अच्छा, तो मैंने वही समझाया कि पहले तो घटना नहीं घटी है, देर हो रही है। देर हो रही है का इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नज़र कहीं और है, तुम कुछ पाना चाहते हो, तुम्हारी आकांक्षा घटना पर है, तो जितनी वो आकांक्षा बनी रहेगी तो घटना डेफिनेट नहीं घटेगी। वो लिख के ले लो मुझसे, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा ही तुम्हारी मांग है। सबसे पहले तुम्हारा करना कम ज़्यादा उतना मूल्यवान नहीं है, लेकिन तुम्हारी मांग सबसे बड़ी बाधा है। तुम YouTube में फिर से सुन लेना, मैंने इसी संदर्भ में पूरा समझाया था। तो ये मांग ही बाधा है असली, और वो मांग जब तक नहीं गिरेगी ना, तब तक घटना घट भी रही होगी ना तो नहीं घटेगी। मैं तुम्हें दावे से कहता हूँ। ख्याल में आ रहा है? तो ये अब होता क्या है, तुम अगर ठीक से प्रयोग करोगे ना तो धीरे 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 तुम्हें बात साफ होने लगेगी कि यहाँ मांगने जैसा कुछ है ही नहीं, और मांग धीरे धीरे गिरने लगेगी, पकड़ गिरने लगेगी, दौड़ गिरने लगेगी। जब मांगना ही नहीं है कुछ, जब कुछ चाहिए नहीं, कहीं पहुंचना नहीं है, तो अपने आप वो शिथिलता आने लगेगी, वो ठहराव आने लगेगा। और जिस दिन वो ठहराव पूरा हो जाता है ना, उस दिन मन को ठहरने की कोई सुविधा नहीं होती। मन गिर जाता है, मन समाप्त हो जाता है, मन मिट जाता है। मन बचता कब है? जब तुम उसे काम दो, मांग दो। अब तुम मांग नहीं दे रहे हो, अब तुम काम नहीं दे रहे हो, अब तुम उसे कुछ अच्छा बुरे की व्यवस्था नहीं दे रहे हो, तब क्या करेगा मन? भूखा मर जाएगा। भूखा मर जाएगा, बिल्कुल भूखा मर जाएगा। भोजन देना बंद कर दो, बस साधना इतनी है कि मन को भोजन देना बंद कर दो, किसी भी माध्यम से तुम भोजन उसको देना बंद कर दो। और ये भोजन जैसे ही बंद होगा ना, 1 दिन 2 दिन कुछ दिन के बाद मन राजी हो जाएगा, उसके लिए भी राजी हो जाएगा कि भाई एक बात पक्की है, इसको यहाँ से वहाँ से सब जगह से फुसलाने की कोशिश की मैंने, लेकिन ये बंदा हिल नहीं रहा है, यहाँ मेरा अब चलेगा नहीं, ये घर तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, ये मन को सुनिश्चित हो जाता है। बस उस दिन घटना घट जाती है, उस दिन बात